रात के 1 बजे शहर से काफ़ी दूर सुनसान सड़क से लगकर जंगल के पास से कुछ लोगों के फुसफुसाने की आवाज़ें आ रही थी। ये लोग कौन थे इसका अंदाज़ा तो नहीं लग पा रहा था, क्योंकि रात के अंधेरे में वो लोग दिखाई नहीं दे रहे थे। लेकिन उनकी आवाज़ों से साफ पता चल रहा था कि वो 4 से 5 लोग हैं। धीरे धीरे वो आवाज़ें और तेज होने लगी। शायद वो लोग कोई मंत्र वगैरह कुछ पढ़ रहे थे। उनकी भाषा भी कुछ अजीब सी थी। जैसे ही उनका मंत्र पूरा हुआ, वहाँ रोशनी का तेज झमाका हुआ। कुछ पल के लिए तो वहाँ दिन जैसा उजाला हो गया, लेकिन अगले ही पल वहाँ पहले जैसा अंधेरा फैल गया। रोशनी के झमाके के बाद वहाँ कुछ लोग नजर आए। वो सब 5 लोग थे। अंधेरे की वजह से ये बता पाना काफ़ी मुश्किल था कि वो लोग कौन हैं, लेकिन उनकी लंबाई देख के पता चल रहा था कि वो जो भी हैं कम से कम नॉर्मल तो नहीं है। वो सारे जंगल की तरफ मुंह करके खड़े थे। थोड़ी देर ऐसे ही खड़े रहने के बाद उनमें से एक ने चुप्पी तोड़ते हुए कहा, यही है हमारी मंजिल, यहीं से हम आगे बढ़ेंगे। उसकी आवाज़ बहुत भारी और कर्कश थी। उसकी आवाज़ अगर कोई नॉर्मल इंसान सुन लेता तो उसके कान के पर्दे फट जाते। उसके इतना कहते ही 5 ने अपने हाथ जंगल की तरफ किए। उनके ऐसा करते ही जंगल में लाल रंग की रोशनी फैलने लगी। पूरे इलाके से जब रोशनी फैल गई तब वो नजर आए। वो 5 आम इंसान से लगभग 4 से 5 फीट ऊंचे थे। वो 5 काले कपड़े से ढके हुए थे। 5 ने अलग अलग तरह के मास्क पहन रखे थे। उस रोशनी में जितना दिख रहा था उससे तो साफ पता चल रहा था कि ये लोग किसी खास मकसद से आए हैं। उनमें से 2 लोगों के हाथों में अलग अलग तरह के हथियार थे। एक के पास कुल्हाड़ी थी और एक के पास भाले जैसा कुछ था। जिसके हाथ में भाले जैसा हथियार था उसने अपनी उसी कर्कश आवाज में चारों से कहा, हमें अब ज़्यादा समय नहीं गंवाना चाहिए। समय आ चुका है अब शैतानों को बलि चढ़ाने का। इसके इतना बोलते ही 5 ने अपने अपने हाथ आगे बढ़ाए। जिसके पास कुल्हाड़ी थी उसने अपनी कुल्हाड़ी से अपने उल्टे हाथ की हथेली पे घाव किया। जिसके पास भाला था उसने अपने भाले से खुद को घाव दिया। बाकी तीनों की हथेलियों से अपने आप खून आने लगा। उनका खून नीचे गिरते हुए सामने झाड़ियों की तरफ बढ़ रहा था। झाड़ियों के पास जाकर उनका खून आपस में मिलने लगा और किसी चीज़ का निर्माण हुआ। जब निर्माण पूरा हुआ तो दिखा वो माइलस्टोन था। जंगल में फैली लाल रोशनी सीधे माइलस्टोन की तरफ आकर्षित होने लगी। जैसे जैसे उस पर रोशनी फैल रही थी वैसे वैसे कुछ शब्द उभर रहे थे। जब वो शब्द पूरे हुए तो उस पर लिखा था, शैतान महल। सुर्खून से देखते देखते वो लाल रोशनी अपने आप गायब हो गई और उसके साथ ही वो 5 लोग भी। अब हमारी कहानी आती है अनजान जगह पर। वो कोई कैद खाना था। वहां पे फैली मशाल की रोशनी इस बात का सबूत थी। उस कैद खाने में जगह जगह मांस और खून की बदबू फैली हुई थी। जहां तक मशाल की रोशनी जा रही थी वहां तक सिर्फ और सिर्फ खून और मांस के लोथड़े दिखाई दे रहे थे। उसी कैद खाने के कोने में 5 लोगों को उल्टा लटका के रखा था। उनके साथ 5 मुर्गे, 5 बकरों को भी लटकाया गया था। वो 5 इंसान दर्द से कर्रा रहे थे। उनका कर्राना इस बात का सबूत था कि फिलहाल वो लोग जिंदा हैं। उनके कपड़े जगह जगह से फटे हुए थे। उनके कपड़ों पे उनका सूख चुका खून और मांस जो उनके शरीर पे यातनाएं देने के बाद कट के लटक रहा था साफ दिख रहा था। हालांकि उनके चेहरे
अभी साफ नजर नहीं आ रहे थे, लेकिन उनकी दशा देखकर साफ पता चल रहा था कि जिसने भी ये हालत की है वो इन्हें चैन से मरने नहीं देना चाहता। मतलब कि वो इन्हें तड़पा तड़पा के मारना चाहता है। आज मेरे मालिक काफ़ी अरसे के बाद आ रहे हैं। जब उन्हें पता चलेगा मैंने उनके लिए 5 बलियां तैयार कर रही हैं तो वो बहुत खुश होंगे और मुझे इनाम में शक्तियाँ मिलेंगी। वो अजीब सा दिखने वाला जानवर या शैतान पता नहीं क्या था, खुद से बड़बड़ा रहा था। मशाल की रोशनी में वो बहुत भद्दा लग रहा था। उसकी बड़ी बड़ी आंखें, लंबी नाक जैसे किसी ने खींच खींच के लंबी कर दी हो, उसकी गंदी सी पूंछ जिससे पता नहीं कैसी बदबू आ रही थी। हाथ में बड़ा सा चम्मच लिए पता नहीं क्या था, उसमें लेकर कैद खाने की तरफ बढ़ रहा था। कैद खाने में पहुंचकर उसने आंखें बंद करके कोई मंत्र पढ़ा और कैद खाने का दरवाज़ा खोले बिना उसके अंदर प्रवेश कर गया। वहाँ उसने जो बड़ा सा चम्मच लाया था वो उन 5 की तरफ कर दिया। चम्मच उनकी तरफ करते उससे धुआं उठने लगा और उन 5 की तरफ बढ़ने लगा। कुछ पल में वो धुआं उन 5 के ऊपर चक्कर लगाया, उसके बाद उन सब के अंदर प्रवेश कर गया। थोड़ी देर में धुएं ने अपना असर दिखाया और एक एक करके उन 5 की आंखें खुलने लगी। ये देखकर वो भद्दा सा जानवर जैसा दिखने वाला शैतान उनकी तरफ बढ़ता था। वो उनके पास जाकर उनकी आंखों में देखता है। उन सब की आंखों में एकदम लाल हो चुकी थी, मतलब उन सभी की सभी आंखें एकदम लाल हो चुकी थीं। खोलो उन्हें, खोलो। एक कर्कश आवाज उस कैदा खाने में गूंज गई, जिसे सुनकर वो शैतान जिसका नाम अनंत था, जो उन 5 आदमियों की आंखें चेक कर रहा था, हड़बड़ा के पीछे पलट कर देखता है। मालिक, मालिक आप। उस बद्दे से जिसका नाम अनंत था उसने अपने सामने खड़े उन 5 शैतानों की तरफ देखा और उनका स्वागत किया। वो अपने सामने लटके उन 5 इंसानों की तरफ देख रहे थे। मालिक, मालिक बलि के लिए लोग तैयार हैं, आप आदेश करिए। अनंत ने उन 5 शैतानों की तरफ मुस्कुराते हुए कहा। अनंत की बात सुनकर जिसके हाथ में कुल्हाड़ी थी उसने कहा, इन सबको लेकर हमारे देवता के पास आओ। इतना बोलकर वो 5 शैतान वहाँ से गायब हो गए। उनके जाते ही अनंत की आंखें मक्कारी से चमकने लगी। उसने उन 5 की तरफ देखा और कोई मंत्र पढ़ा और उसके मंत्र खत्म होते ही वहाँ काला धुआं फैलने लगा। जैसे ही धुआं खत्म हुआ तो वहाँ ना अनंत था और ना वो 5 इंसान। 5 शैतान एक भयानक सी मूर्ति के सामने खड़े थे और कोई मंत्र पढ़ रहे थे। उनके पीछे ही अनंत और वो 5 इंसान खड़े थे। उन 5 को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी सम्मोहन के वश में हो, क्योंकि इतनी भयानक मूर्ति को देखकर अनंत भी कांप रहा था। वो मूर्ति किसी बड़ी सी मक्खी की लग रही थी। उसकी बड़ी बड़ी आंखें, आंखों के बगल से 2 बड़े डंक जो नीचे ज़मीन को छू रहे थे। उस मूर्ति के परों के नुकीले कांटे लगे थे। उसके पैर देखकर समझ नहीं आ रहा था कि वो पैर हैं या हाथ, क्योंकि चारों बराबर थे। वो मूर्ति इंसानों की खोपड़ी पे खड़ी थी। उसके एक हाथ में इंसान की खोपड़ी इस बात की गवाही दे रही थी कि इस जगह पे पहले भी काफ़ी सारी बलियां चढ़ाई गई थीं। उन शैतानों का मंत्र जैसे पूरा हुआ, उनके ठीक सामने शैतान की मूर्ति के सामने बिना किसी कुंड के लाल रंग की आग भड़क उठी। उन 5 को सामने लाओ। एक शैतान ने बिना अनंत की तरफ देखे उसे आदेश दिया। अनंत ने उन 5 की तरफ देखा और कोई मंत्र पढ़ा, जिससे वो 5 उन शैतानों के सामने एक एक करके खड़े हो गए। पहले वाले शैतान ने कोई मंत्र पढ़ा और उस कमरे में अचानक से सारी मशालें जल उठी।
मशालों के जलते ही वहाँ पे अच्छी खासी रोशनी हो गई थी, जिससे सब कुछ वहाँ नज़र आ रहा था। पांचों इंसान की हालत इस समय काफ़ी दयनीय थी। उन पांचों इंसानों के शरीर में एक हिस्सा गायब था। एक इंसान की एक आंख बाहर पूरी लटक के उसके मुंह की तरफ आ रही थी। एक की जीभ बाहर लटकी हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे पूरी ताकत लगा के इस इंसान की हलक में हाथ डाल के जीभ बाहर निकाल ली हो। एक इंसान के कान पूरी तरह से गायब थे। एक की नाक नहीं थी और पांचवे के साथ उन चारों के मुकाबले कुछ ज़्यादा ही बर्बरता दिखाई गई थी। उसके पूरे चेहरे का मांस नोच लिया गया था। उन पांचों की हालत बद से बदतर थी। उन शैतानों को उनके शरीर के घावों पर जरा सा भी दरस नहीं आ रहा था। उन पांचों के शरीर ऊपर से लेकर नीचे तक काले कपड़े से ढक रखे थे, जिससे उनके भाव पता नहीं चल रहे थे। एक एक करके वहां मौत का तमाशा शुरू हो गया। पहले वाले शैतान ने अपनी कुल्हाड़ी के एक ही वार से अपने सामने खड़े इंसान की गर्दन अलग कर दी। उसका सर सीधे शैतान के कदमों में गिरा। जैसे ये हुआ, लाल रंग की आग भड़की और वो सीधा कुल्हाड़ी वाले शैतान के अंदर सामने लगी। जब आग उसके अंदर आ गई तो उसने सामने धड़ की तरफ देखा। सर कटने के बाद भी वो धड़ नीचे नहीं गिरा था। उसने अपनी कुल्हाड़ी नीचे रखी और धड़ को अपने दोनों हाथों से पकड़ लिया और उसके ऐसा करते ही धड़ के सिर वाले हिस्से से खून का फव्वारा फट पड़ा। लेकिन आश्चर्य की बात तो ये थी कि एक भी बूंद नीचे नहीं गिरी थी, सीधे उस शैतान के शरीर में समा रही थी। जब उस धड़ से पूरा खून निकल गया तब वो शरीर अपने आप राख में बदल गया। एक एक करके बाकी के शैतानों ने भी 3 बलि चढ़ा दी। जैसे ही आखिरी बलि के लिए शैतान ने उसका सर पकड़ा, वैसे ही उस इंसान को होश आ गया। उसके होश में आते ही शैतान ने गुस्से से उसको छोड़ दिया और गुस्से से पलटकर अनंत की तरफ देखा। अनंत को अपनी जगह से नदारत पाकर उस शैतान का खून खौल गया और यही हाल बाकी चारों का भी था। उस इंसान ने अपने आसपास देखा और उसे समझते देर नहीं लगी कि बहुत देर हो चुकी है। वो गुस्से में आग बबूला हो गया और जोर से चिल्लाते हुए उन पांचों को शाप दे दिया। जिस तरीके से तुमने छल से मेरे साथियों की बलि चढ़ाई, उसी छल से तुम सबकी मौत होगी और तुम सब यहीं कैदी होकर रह जाओगे। इतना बोलते ही उस इंसान ने वही लाल रंग की आग में अपनी जान दे दी। वो पांचों शैतान गुस्से से पागल हो गए थे और अजीब अजीब सी आवाज़ें निकाल रहे थे। उनकी आवाज़ बहुत कर्कश होती और बहुत ज़्यादा होती जा रही थी। उनकी आवाज़ से उस मूर्ति में हलचल होने लगी। हलचल इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि वहाँ भूकंप के झटके आने लगे। हलचल को महसूस करके वो पांचों शैतान मूर्ति की तरफ बढ़ने लगे, जिसमें दरारें पड़ रही थी। दरारें पड़ना जब बंद हुई तो वहाँ एक आवाज़ गूंज उठी। वो आवाज़ें उन पांचों की आवाज़ से भी ज़्यादा खौफनाक और कर्कश थी। तुम्हारी 4 बलि को मैं अपनाता हूँ और तुम्हें शक्तियाँ, अपनी नजावत शक्तियाँ देता हूँ। तुम सब भले शराब की वजह से यहाँ कैद रहो, लेकिन आने वाले समय में तुम लोग दोबारा आओगे और इस दुनिया पे राज करोगे। इतना कहते ही वो पांचों उस मूर्ति की तरफ खींचे जाने लगे और उसी में मिल गए।